बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं व्यूअर्स, मैं हूं रुखसाना, आप देख रहे हैं रुखसाना रेसिपी कॉर्नर। तो दोस्तों, आज अपने चैनल पे एक मज़ेदार डिश लाई हूँ। हेल्दी डिश है, गर्मियों की डिश है, मज़ेदार डिश है। बच्चे बड़े खाएंगे, खुश हो जाएंगे, आप भी खुश हो जाएंगे, आपकी पूरी फैमिली खुश हो जाएगी इंशाल्लाह। गर्मियों की रेसिपी है। तो आज मैं बनाऊंगी काली दाल। तो काली दाल किसको कहते हैं, आप ये देख लें। काली दाल कहते हैं खड़े मसर की दाल, पंजाबी में कहते हैं खड़े मसर, वैसे हम साबुत मसूर कहते हैं, उसको मलका मसर भी कहते हैं। इंडियन शायद जुबान में इसको मलका मसर कहते हैं। तो दोस्तों आइए देखिए कैसे ये बनेगी, आप शुरू से एंड तक इसको देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों आप जो है मुझे प्यारा सा कमेंट्स कीजिए, अपनी राय से आगाह कीजिए। तो कैसे लगते हैं मेरे खाने, मज़े मज़े के खाने, देसी इंडियन खाने, पाकिस्तानी खाने। तो आपकी फरमाइश पर इंशाल्लाह चाइनीज़ खाने भी बनाऊंगी। और आप मुझे कमेंट्स करके बताइए आपको बकरा ईद की कौन सी ऐसी रेसिपी देखनी है, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट कीजिए। तो मैं आपको चलती हूँ, इंग्रेडिएंट दिखाती हूँ क्या क्या लाजमात हैं इसमें। तो दोस्तों आइए देखिए कैसे कैसे मेरे पास ये लाजमात पड़े हैं। आप देखें, ये दाल है, ये है खड़े मसर की दाल, इसको पंजाबी में खड़े मसर कहते हैं, हम लोग साबुत मसूर की दाल कहते हैं, और इसको मलका मसर भी कहते हैं। ये दाल है, इसको काली दाल भी बोलते हैं। तो अब हमने इसको साफ सफाई करके, मैंने इसको इतनी एक प्याला दाल ले ली, तकरीबन ये 200 ग्राम है, 200 ग्राम से ज़्यादा है। तो मैंने इसको आधा घंटा ये पानी में भिगो दी। आप ना भी भिगोए तो भी कोई मसला नहीं है। तो हमने इसको आधा घंटा दाल को भिगो दिया। इसके साथ देखें, मैंने 2 टमाटर थे मीडियम साइज के। इसके अंदर मसाला बेहद ज़रूरी है, जो भी हम मसाला खाते हैं कम मसाले जाएंगे और बहुत ही मज़ेदार चटपटी हमारी दाल बनेगी। और इसकी तासीर मैं आपको बता दूं, ठंडी है ये दाल। हालांकि ये मसूर की दाल है, जो मसूर की दाल धुली हुई होती है लाल वाली, उसकी तासीर गर्म होती है और इसकी तासीर है ठंडी। ये गर्मियों में बेहद लजीज बनती है और खाई जाती है क्योंकि इसकी तासीर ठंडी है। तो दोस्तों इसके साथ मैंने देखे 1 प्याज ली है मीडियम की, कुछ मैंने 8-10 जवे लहसुन के बारीक चॉप कर लिए, अदरक थोड़ी सी मैंने चॉप कर ली। इसके साथ मैंने 1 टेबलस्पून लाल मिर्च लिए, 1 टेबलस्पून हल्दी लिए, 1 टीस्पून कुटी मिर्च लिए, 1 टेबलस्पून नमक लिया है। और साथ में इसका मैं तड़का बनाऊंगी, वो भी आपको मैं दिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप। मैं इसको कुकर में बनाने वाली हूँ। दोस्तों आप मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, मेरा दिल खुश होता है। उमैर भाई कराची से, नाम पूरा बताओ बेटे आप। उमैर रोहान भाई साहब ने बहुत शुक्रिया, उन्होंने इतनी प्यारा मुझे कमेंट किया, मेरी हौसला अफजाई की। और उनको मैं जल्द से जल्द 9 रतन चटनी की रेसिपी दिखाऊंगी, वो उससे मिलती जुलती थी, जो मैंने खट्टी मीठी मसालेदार जो चटनी बनाई थी उसकी और उसकी रेसिपी मिलती जुलती है। 9 रतन की इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी। और भाई साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना प्यारा मुझे कमेंट्स किया। अल्लाह आपको खुश रखे सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। और बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए हैं, करेले कीमा करेले भी पकाएंगे, कड़ी भी बनाएंगे इंशाल्लाह, प्याज का अचार भी डालेंगे। और बहुत सारे लोगों ने जो भी कमेंट्स किए हैं, फरमाइश की है, इंशाल्लाह बहुत जल्द स्टेप बाय स्टेप आपकी फरमाइश पूरी करूंगी। और आप मुझे ईद रेसिपी बताएं, मैं आपको क्या बनाना सिखाऊं, आप कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं। तो दोस्तों पकाने की तरफ चलते हैं, आ जाइए आप भी मेरे साथ। तो यहाँ मैंने कुकर में डाल दिया है, तकरीबन 2 किलो पानी मैंने इसमें डाल दिया है। ये दाल इसी में गल के इंशाल्लाह पक जाएगी। तो इसको मैं थोड़ा सा पकाऊंगी, जब इसके बाद झाग आएंगे वो मैं निकाल के फिर इसको बताऊंगी आगे मैं क्या करूंगी। तो यहाँ दोस्तों देखें बॉयल आ रहा है, ये झाग आ गए, मैं इन झागों को निकाल दूंगी। झाग निकाल देंगे हम, फिर इसके अंदर अपने मसाले ऐड करते हैं। दोस्तों इससे पिछली वीडियो में हमने आपको अफ़गानी गोश्त बनाना सिखाया था, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत ही आसान रेसिपी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को वॉच कीजिएगा,
वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, ऊपर आई बटन में और वीडियो की एंड स्क्रीन पर मौजूद है। आप वहां से जाके उसे वॉच कर सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों देखिए ये प्याज है, एक मीडियम प्याज, लहसुन। दोस्तों लहसुन प्याज आप जो है अपने खानों में अच्छा यूज़ करा करें, क्योंकि ये हमारी बहुत सारी जो है अंदर बॉडी में जो कीमियाई मादे होते हैं उनको रोकते हैं, हम बहुत सारी बीमारियों को रोकते हैं, कैंसर जैसी बीमारी को रोकते हैं। लहसुन, अदरक, प्याज जो है अपने खानों में अच्छा इस्तेमाल कीजिए करें। तो ये मैं तीनों इसके अंदर डाल दूंगी, ये डाल दूंगी। यहाँ पर ये टमाटर है, 2 दरमियाने साइज के। आप चाहें तो इसमें इमली का पल भी जाता है, सूखा हुआ आमचूर भी जाता है, वो भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी। मैंने यहाँ टमाटर डाल दी हूँ। इसके साथ हमारे पास ये खुश्क मसाले हैं, मैंने आपको दिखाया हल्दी, मिर्ची, कुटी मिर्ची, नमक, तो ये भी साथ इसमें चला जाएगा। अब मैं इसको मिक्स करके इसको 15 से 20 मिनट तक मैं इसको सीटी आने पे मैं इसको प्रेशर लगा दूंगी। ये मैंने लगा दिया और इसकी सीटी रख दी और आग में इसको जरा तेज कर दूंगी इसकी। तो जाइएगा मत, आती हूँ 20 मिनट के बाद। तो यहाँ दोस्तों 20 मिनट हो गए हैं, मैं इसको खोलती हूँ। आप देखिए इसमें इसकी क्या कंडीशन है। ये देखिए ये दाल ऐसे हो गई है इसमें। इसको हम थोड़ी सी ऐसे चम्मच से थोड़ा सा हम घोट लेंगे, या घोटनी से घोट लो या चम्मच से। इसको ये गल चुकी है दाल, अच्छी ज़रा ऐसे ही रहनी चाहिए दाल को, ज़्यादा हलीम नहीं बन जाए, तो थोड़ी थोड़ी दाल नज़र आनी चाहिए। थोड़ी मैं इसको ऐसे घोट लूँगी। ये दाल बहुत ही मज़ेदार बनती है गर्मियों में। आप इसको बनाएं, चावलों के साथ खाएं, पराठों के साथ खाएं, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनती है। इसमें अच्छे मसालों का इस्तेमाल करें, ज़्यादा चटपटी ना करें गर्मी में। लहसुन, प्याज, अदरक, तड़का इसको अच्छा सा लगाएं। तो ये देखिए ये बस मैं ऐसे ही इसको रखूँगी। तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसको थोड़ा पतली कर देती हूँ और मैं थोड़ा सा इसको 10 मिनट और पका लेती हूँ। ये देखिए तो यहाँ दोस्तों देखिए ये हमारी दाल इस तरह हो गई है। अब मैं इसमें डाल दूंगी धनिया और पुदीना। तो इसमें पुदीने का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है, तो इसमें आप धनिया पुदीना अच्छा सा डालिए। और ये देखिए मैंने ये डाल दिया। यहाँ मैं इसको 1 से 2 मिनट में इसको पका लूँगी, फिर मैं इसको दूसरे बर्तन में शिफ्ट करती हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आए। तो दोस्तों यहाँ मैंने एक छोटा सा पैन रख दिया। अब मैं इसमें डालूंगी 4 चम्मच भर के देसी घी। तो ये देखें माशाल्लाह ये हमारे 4 चम्मच इसमें मैंने घी डाल दिया। अब इसको मैं अच्छा सा गरम कर लूँगी और यहाँ मैं डालूँगी 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला। ये गरम मसाला हमारा गया, इसको मिक्स करेंगे। दाल को मैंने शिफ्ट कर लिया ताकि आपको अच्छे से नज़र आए। ये देखिए वो बड़ा कुकर है, उसमें ज़रा गहराई है। ये हमारा दाल हो गई रेडी। घी को अच्छे से गरम करते हैं। तो व्यूअर्स आप इसको कब बना रहे हैं मुझे भी कमेंट्स करके बताइए कि आपकी मेरी दाल कैसी बनी है। ये रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ, बहुत ही मज़े की रेसिपी है और ये दाल मुझे तो बहुत ही पसंद है। मैं इसको अक्सर चावल के साथ बनाती हूँ। इसके साथ हम चावल बनाएंगे। तो यहाँ मैं इसमें डालती हूँ प्याज,
اس کا تڑکا دیکھیے، میں اس کو تڑکا کیسے لگا رہی ہوں. اس کو میں براؤن کرتی ہوں پیاز کو تھوڑا. تو دوستوں یہاں پیاز ہو رہی ہے لال. میں اس کے ساتھ یہ تھوڑے سے میں نے 4-6 جوے لہسن کے وہ بھی میں نے اس میں ڈال دیے. اور یہ میں ہری مرچی بھی اس میں ڈال دوں گی. میں نے بیچ میں سے اس کو کٹ کر لی ہے. تو ذرا اس کو ہم فرائی کریں گے. اور یہ 1 ٹی سپون ہے ہمارا یہ جی تڑکے والا مسالہ، چھونک جس کو میں چھونک بولتی ہوں. اس میں 6 مسالے ہیں. اس کے اندر ہے سونف، زیرہ، رائی، کلونجی، میتھی دانہ اور سفید زیرہ اور السی کے بیج. تو یہ ہمارے 6 مسالے ہیں. اس کو بھی میں اس میں ڈال لوں گی، پھر آپ کو بتاتی ہوں. اس کو میں تھوڑا سا تڑکا لگا لوں. یہاں پر میں اس میں ڈالوں گی یہ 3 گول مرچیں ہیں لال، اور یہ زیرہ، سفید زیرہ. ذرا اس کو تھوڑا سا میں بھون لوں. جو تڑکے والی چیزیں ہوتی ہیں اس کو اچھا سا تڑکا لگائیے. آپ کے پاس جو ہے کڑی پتہ ہو وہ بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں آپ. ہمارے پاس کڑی پتہ نہیں ہے. تو دوستوں یہاں ڈالتی ہوں یہ چھونک میں اس میں، اور اس کو بھی 1-2 سیکنڈ میں اس کو بھونتی ہوں. یہاں دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے چھونک بڑھیا سا تیار ہو گیا ہے. پیاز لال ہو گئی ہے، لہسن لال ہو گیا ہے، مرچیں ہماری کرسپی ہو گئی ہیں. یہ دیکھیں اب ہم اس کو چھونک لگاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ دیکھیں بہت ہی سلکی سی اسموتھ سی یہ ہماری دال ہو گئی ہے ریڈی. اب میں اس کو کرتی ہوں ڈش آؤٹ. تو یہاں دوستوں دیکھیں یہ دال ہو گئی ہے تیار. یہ ہے کالے مسر کی دال جس کو ہم کھڑے مسر بولتے ہیں، ملکہ مسور بولتے ہیں. تو یہ دال ہماری ہو گئی ہے تیار. اگر آپ کو پسند آ رہی ہے تو آپ بھی اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھ کر بنائیں اور مزے اڑائیں. بڑوں کو کھلائیں، بچوں کو کھلائیں. بہت مزیدار ہے یہ دال. آپ اس کو روٹی چاول سے کھائیں یا پوری پراٹھے سے کھائیں، بہت ہی مزیدار ہے. اس کی تاثیر ٹھنڈی ہے، گرمیوں میں یہ دال بہت ہی مزیدار لگتی ہے. تو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کتنی مزیدار بنی ہے. آپ مجھے کمنٹس کر کے بتائیے گا اور مجھے بتائیے گا کب بنا رہے ہیں آپ. جلدی جلدی جائیں، بنائیں، کھائیں، مزے اڑائیں، مجھے بھی کمنٹس کر کے بتائیں. تو نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لو اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں دوستوں اور رشتہ داروں میں. اور بہت ساری پیار، بہت ساری دعائیں، بہت سارا اللہ آپ کو خوش رکھے صحت اور تندرستی کے ساتھ. بیل کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیے گا. سب سے پہلے میری ویڈیو آپ کو ملے گی. تو دوستوں چلتی ہوں پھر اگلی ویڈیو تک. اللہ حافظ. اللہ خوش رکھے آپ کو صحت اور تندرستی کے ساتھ.